welcome back to my channel, and today's chapter is The Voice of the Rain, which is written by the poet Walt Whitman. तो मैं आपको एक स्टोरी पहले सुनाती हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। बेसिकली पोएट आराम से अपने घर में बैठे होते हैं, फिर उन्हें मन करता है कि क्यों ना मैं खिड़की से बारिश को देखूँ। बेसिकली उनकी खिड़की के बाहर वो देखना चाहते हैं क्योंकि बारिश हो रही होती है। तो यहाँ पे पोएट सोचते हैं चलो यार मैं बारिश को देखता हूँ। फिर वो सोचते हैं, खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, तो खिड़की से देखते हैं, वो सोचते हैं क्या करूँ मैं। फिर वो कहते हैं हु आर दो। यहाँ पे बेसिकली क्लासिकल का इंग्लिश का यूज़ है, तो वो रेन से कहते हैं हु आर यू। आर्ट यानी आर, दो यानी यू। क्लासिकल इंग्लिश में आर को आर्ट बोला जाता था और यू को दो बोला जाता था। सेड आई यानी पोएट कहते हैं मैं कहता हूँ और तुम कौन हो। तो किससे कह रहे हैं? बारिश से। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, सॉफ्ट और यू कैन से जेंटल, जेंटल फॉलिंग शॉवर और रेन। रेन से कहते हैं तुम कौन हो और तुम कौन हो। अब देखो जब बारिश एकदम ऐसे आता है तो क्या होता है कि एकदम सॉफ्ट तरीके से वो पड़ता है, गिरता है अर्थ पे शॉवर टाइप में। तो वो रेन से कहते हैं, पोएट रेन से कहते हैं कि और तुम कौन हो। Which is strange to tell came me an answer as here translated. अब मुझे कहने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर उस बारिश ने मुझे उत्तर दिया, पर उस बारिश ने मुझे उत्तर दिया। पोएट कहते हैं कि मैं ना वहाँ पे मतलब बेसिकली बारिश को देख रहा होता हूँ और मैं कहता हूँ और तुम कौन हो। सॉफ्ट फॉलिंग और जेंटल फॉलिंग मतलब जो बारिश है वो एकदम आराम आराम से आती है। बारिश सॉफ्टली जेंटली फॉल जो हो रही है अर्थ पे, वो उनसे कहते हैं, रेन जी से कहते हैं आप कौन हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि अजीब लगेगा ये कहने में, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग, रेन एक नॉन लिविंग थिंग है, रेन एक नॉन लिविंग थिंग है। अजीब लगेगा ये कहने में, लेकिन उस रेन ने मुझे उत्तर दिया, उस रेन ने मुझे उत्तर दिया, जो कि मैं ट्रांसलेट किया हूँ इधर। वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, I am the poem of the earth, said the voice of the rain. रेन की वॉइस यहाँ पे कहती है, यानी बरसता हुआ पानी कहता है मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। ऐसा क्यों? और ये सुन के पोएट बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, भाई ऐसा क्यों कह रही है ये। तो ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है, बट मैं एक लाइन में इसको बताती हूँ कि यहाँ पे जो रेन है वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि ये अर्थ को नरिश करती है, और बेसिकली इट नरिशेस द अर्थ, नरिशेस द अर्थ। तो ये हमारे अर्थ को नरिश करती है। जो भी पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे होते हैं, उनमें फूल और फल होते हैं बिकॉज ऑफ रेन, रेन की वजह से होता है। तो इसीलिए ये हमारे अर्थ की कविता है, ये हमारी पृथ्वी की कविता। जैसे कविता हम सुनते हैं तो एकदम वो सूदिंग इफेक्ट डालता है हमारे ऊपर, हम एकदम बहुत खुश हो जाते हैं कोई भी कविता सुन के जो हमारे मन को भा जाए। वैसे ही अगर रेन ना हो तो ये पृथ्वी अधूरा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कविता है अर्थ के लिए। नरिश करती है हमारे अर्थ को, हरियाली लाती है, हमें पानी देती है। रेन जैसे रेन ना रहे ना तो हमारा अर्थ एकदम अधूरा हो जाएगा, बेसिकली वो ये कहना चाहती हैं। तो उसी को एक्सप्लेन किया है और भी अच्छे तरीके से। लेट अस सी। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इवर लास्टिंग, इटर्नल मतलब होता है एवर लास्टिंग। ओके। कभी ना ख़त्म होने वाली मैं उठती हूँ अदृश्य रूप में उस लैंड से। कभी ना ख़त्म होने वाली मैं उस अदृश्य रूप में लैंड से उठती हूँ, ज़मीन से उठती हूँ। एंड द एंडलेस सी, बॉटमलेस यानी एंडलेस सी से उठती हूँ, और उस अनएंडिंग समुद्र से उठती हूँ। वो कहती हैं कभी ना ख़त्म होने वाली मैं, जस्ट लाइक ये लैंड है, लैंड ले लेती हूँ यहाँ पे, ये समुद्र है पूरा का पूरा, तो मैं कभी ना ख़त्म होने वाली, इटर्नल यानी इवर लास्टिंग, इवर लास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली मैं अदृश्य रूप में वहाँ से उठती हूँ, अपने ऑरिजिन से उठती हूँ। बॉटमलेस का मतलब होता है अनएंडिंग, अनएंडिंग सी, एंड इटर्नल मतलब होता है इवर लास्टिंग। तो मैं कभी ना ख़त्म होने वाली अदृश्य रूप में अपनी ऑरिजिन से उठती हूँ। वो बताती हैं पूरा, बताती हैं कि इस बॉटमलेस सी से, लैंड से मैं आउट होती, उठती हूँ अदृश्य रूप में। आगे देखते हैं। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड टू हेवन,
और आसमां की तरफ चलती हूँ मैं। हेवन यानी स्काई, हेवन बेसिकली कभी ना ख़त्म होने वाली अपनी ऑरिजिन से उठ के उस आकाश तक पहुँचती हूँ। वेंस, वेंस यानी कि फ्रॉम वेयर, वेगली फ्रॉम्ड ऑल टुगेदर, वहाँ पे जहाँ मतलब पूरा वो ऊपर पहुँच गई हैं, आकाश में पहुँच गई हैं, वहाँ पे वो एक लूजली शेप लेती हैं जो कि एकदम क्लियर नहीं रहता, लूजली शेप लेती हैं जो क्लियर नहीं रहता, और उसी को हम क्लाउड कहते हैं बेसिकली। क्लाउड, यू कैन राइट क्लाउड, क्लाउड, ओके। तो वहाँ पे वो क्लाउड का रूप लेती हैं। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, बेसिकली वो यहाँ पे कहती हैं कि मैं स्काई तक गई और वहाँ से मतलब बेसिकली वहाँ पे मैंने नॉट क्लियरली या फिर हम कह सकते हैं लूजली शेप्ड में एक क्लाउड को फॉर्म किया जो कि कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, बट उसका रूप तो वही है। अरे भाई, ये पानी ही है जो क्लाउड बना है, ये पानी ही है जो क्लाउड बना है, पानी ही है जो उठा स्काई में गया, शेप अपना चेंज किया, लूज शेप लिया या फिर नॉट क्लियर शेप लिया क्लाउड। ऑल टुगेदर इट इज़ चेंज्ड बट येट द सेम, एंड येट द सेम क्यों कहा गया है, सॉरी येट द सेम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पानी ही है जो क्लाउड का शेप लिया है। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट, मैं इस सूखे धरती को रिफ्रेश करने के लिए, वॉश करने के लिए नीचे आती हूँ। यानी ये ऊपर चली गई है, क्लाउड का रूप ले लिया। अब ये सोचते हैं यार मेरी जो ऑरिजिन है ना वो एकदम सूख रही है, ये अर्थ जो है एकदम यार इसका पूरा बिखरा बिखरा रूप हो गया है, चलो चलते हैं नीचे चलते हैं और इस धरती को, इस सूखेपन को हम हरियाली दे देते हैं, इसको वॉश कर देते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, फिर से इसको पुनर्जन्म दे देते हैं। एटमिस यानी कि जो डस्ट, सॉरी एटमिस मतलब जो टिनी पार्टिकल्स हैं, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जो ग्लोब की डस्ट लेयर हैं मैं उनको रिफ्रेश करने आ रही हूँ, मैं उनको वॉश करने आ रही हूँ। बेसिकली वो ऊपर गई स्काई तक और स्काई पे क्लाउड का रूप ली, और जब उन्हें दिखा यार एकदम सूखा पड़ गया तो वो नीचे आ गई और अपने उस ऑरिजिन को, अपने अर्थ को उन्होंने वॉश कर दिया, फ्रेश कर दिया। जो छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट लेयर है ग्लोब के, उनको उन्होंने वॉश कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एंड ऑल दैट इन दाम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और अगर मैं नहीं आती वहीं पे मैं क्लाउड बनती फिरती, घूमती, पंछी बनूँ, मस्त फिरूँ इस गगन में। ओके, तो अगर मैं वहाँ पे ही रहती तो क्या होता कि जो यहाँ पे जो सीड्स हैं, धरती पे जो सीड्स हैं, मेरे बिना वो एक्टिव नहीं होती। यानी कि वो एग्जिस्ट तो करती, सीड्स वो एग्जिस्ट करती बट वो एक्टिव नहीं होती, फिर से उनका जन्म नहीं होता। मतलब लाइक सीड है, बारिश नहीं आया तो वो वैसे वैसे पड़ा रह जाएगा। बारिश जब आएगा तो ये जो इसका एग्जिस्टिंग रूप है वो एक्टिव हो जाएगा, वो पेड़ में हो जाएगा, लाइक पेड़ का फॉर्म ले लेगा। ओके, तो बेसिकली वो कहना चाहती हैं, क्लाउड जी, पानी जी कहना चाहती हैं कि अगर मैं नहीं आती, जो सब के सब सीड हैं, सब के सब जो सीड हैं वो एग्जिस्ट तो करते हैं, बट अनएक्टिव रहते वो, तो विदाउट मी अर्थ की लाइफ इनकम्प्लीट है। ऑफकोर्स इनकम्प्लीट है वो। बेसिकली कितने प्यारे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस अर्थ की कविता हूँ क्योंकि मैं कभी ना ख़त्म होने वाली अपनी ऑरिजिन से उठती हूँ, हेवन में जाती हूँ, क्लाउड का शेप लेती हूँ और फिर अपने जो मेरी जो सूखी हुई धरती है मैं वहाँ पे आती हूँ, सब चीज़ वॉश कर देती हूँ, रिफ्रेश कर देती हूँ। यहाँ तक वो ये भी कहती है कि मेरे बिना ये जो सीड है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते, दिस इज़ ट्रू, नहीं कर सकते। And forever by day and night I give back life to my own origin, और हमेशा मैं दिन रात में अपने ऑरिजिन यानी कि अपने स्रोत को मैं वॉश करती रहती हूँ, अपने स्रोत को मैं लाइफ देती रहती हूँ, नरिश करती रहती हूँ। नरिशमेंट ही तो प्रोवाइड कर रही हैं। सीड जर्मिनेट होके पौधे में नहीं रूप लेगा अगर पानी नहीं आएगा, तो सीड को किसकी ज़रूरत है? सीड को पानी की ज़रूरत है। अर्थ को किसकी ज़रूरत है? अर्थ को भी पानी की ज़रूरत है। नरिश करता है पानी, फिर से जीवन प्रदान करता है। तो वो कहती हैं कि मैं अपनी ऑरिजिन को, मैं अपनी सोर्स को हमेशा दिन रात मैं उसको नरिश करती रहती हूँ। यानी वो अपनी ऑरिजिन को भूलती नहीं है, जहाँ से उठती हैं वहीं पे आती हैं। मेरा जन्म यहाँ से हुआ है, मैं यहीं आऊँगी। उनका कहना है कि मेरा जन्म यहाँ से हुआ है, मैं यहीं आऊँगी, इसको नरिश करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं अपनी ऑरिजिन को भूल जाऊँ, मैं फिर जाऊँ यहाँ से, चली जाऊँ कहीं और, नहीं, मैं उठी हूँ लेकिन फिर आऊँगी अपना काम ख़त्म करके, जो भी मेरा पर्पज़ है, क्योंकि जो भी मेरी साइकिल है उसको मैं ख़त्म करके फिर से अपने ऑरिजिन पे आऊँगी, उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। अब यहाँ पे हाँ एक और लाइन बची है, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और फिर मैं इसको शुद्ध बनाती हूँ और सुंदर बनाती हूँ। ऑफकोर्स हरियाली हो जाती है,
फूल फल सब आ जाते हैं पेड़ों पे जब बारिश आती है, जब बारिश का मौसम आता है, ठीक है। तो इसलिए बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है ना, एकदम हर जगह हरियाली हरियाली। और जो सूखे हुए तालाब हैं वो भर जाते हैं, सूखी हुई नदियाँ भर जाती हैं, समुद्र भर जाते हैं, तो सब की सब एकदम लाइक जो लाइफ है वो फिर से उन्हें मिल जाती है। पेड़ पौधों वगैरह को, सीड वगैरह को जर्मिनेट नहीं हो पा रहे थे, वे सारे जर्मिनेट हो जाते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि हाँ, मैं आती हूँ और सुंदर बना देती हूँ, प्योर बना देती हूँ, शुद्ध कर देती हूँ अपने अर्थ को, अपनी ऑरिजिन को, अपने सोर्स को। ऑरिजिन क्या है, सोर्स क्या है? लैंड, लैंड यानी अर्थ, ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे इनका जो चर्चा है वो ख़त्म हो, यानी इनकी जो बात है वो ख़त्म है। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं 2 लाइन। फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns। वो कहते हैं जैसे एक गाना है, वो स्टार्ट होता है या फिर कह सकते हैं टू कम फोर्थ, अपनी बर्थ प्लेस से शुरू होता है, जहाँ से उसका जन्म हुआ है। मान लीजिए लता मंगेशकर जी ने कोई गाना गाया, अब उस गाने का जन्म हो गया है, यानी वो गाना निकल चुका है उनकी मधुर वाणी से। अब वो पूरी की पूरी दुनिया में फैलेगा, हर जगह फैलेगा, अपना पर्पस पूरा करेगा, हर जगह फैल के, घूम घूम के हर जगह जाएगा, हर जगह जाएगा, घूमेगा, और सबके कानों तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा ये बात तो अलग है, लेकिन हर जगह वो जा तो रहा है ना, अपना जो पर्पस है वो तो पूरा कर ही रहा है। तो वो अपने बर्थ प्लेस से उठा, लता मंगेशकर जी ने गाना गाया और वो गाना हर जगह फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, यानी किसी ने उसे नोटिस किया, और रेक्ड यानी नोटिस, अनरेक्ड यानी अननोटिस्ड, तो किसी ने उसको नोटिस किया या नहीं नोटिस किया, लेकिन प्रॉपरली वो प्यारे तरीके से अपने ओरिजिन के पास आ रहा है, आ जाता है, आ रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ इसको। जैसे कि लता मंगेशकर जी ने कोई गाना गाया, अब उनकी मधुर वाणी से वो गाना निकला, रिकॉर्ड हुआ, कोई यूट्यूब पे सुन रहा है, कोई यूट्यूब म्यूज़िक पे सुन रहा है, कोई स्पॉटिफाई पे सुन रहा है, हर जगह लोग अलग अलग तरीके से सुन रहे हैं, या फिर कोई उसको इग्नोर भी कर रहा है। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो लता मंगेशकर जी के सॉन्ग को इग्नोर करें। फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि कुछ लोग समझ लो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका पर्पस तो पूरा हो रहा है, वो गाना हर जगह पहुँच रहा है, अपना पर्पस वो पूरा कर रहा है, चाहे किसी ने उसे नोटिस किया हो या ना किया हो, वो हर जगह फैल रहा है, फैल के वो प्यारे तरीके से, प्रॉपरली, सही ढंग से वो आ गया है अपने ओरिजिन के पास। यानी कि लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया, उन्होंने एक गाना गाया, गाना गाने के बाद उन्हें मिलेगी एक ट्रॉफ़ी। क्यों मिलेगी? गाना तो उन्होंने ही गाया है, उस गाने को जन्म तो उन्होंने ही दिया है, तो बेसिकली ट्रॉफ़ी भी उन्हें ही मिलनी चाहिए, यानी कि इनाम, पुरस्कार मिलेगा उन्हें इस गाने के लिए। तो वो गाना अपने ओरिजिन पे लौट के आया कि नहीं? यही सेम एग्जांपल रेन का है कि रेन सब कुछ पानी जो है वो उठता है और बादल का रूप लेता है, फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी लैंड पे आता है और नरिश कर देता है अर्थ को। सेम एग्जांपल सॉन्ग के लिए भी है, सेम एग्जांपल रेन के लिए भी है, सेम साइकिल, नॉट एग्जांपल, सेम साइकिल दोनों के लिए है। मैं उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, वही पूरा है एकदम। गाना भी जाता है, आता है, तो पूरा जो प्रोसेस है दोनों का वो सेम ही है, वो अपने ओरिजिन पे लौट रहा है। तो इस पोएम से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ओरिजिन पे, हमें अपनी सोर्स पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि एक रेन ने फोकस किया, वो कहा कि नहीं भाई, मैं इधर नहीं रह सकता, मैं अपनी ओरिजिन के पास फिर से जाऊँगा, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। और सॉन्ग का भी एग्जाम्पल लिया गया कि सॉन्ग जो है वो जस्ट लाइक कोई गाना गाया गया तो वो पूरी की पूरी दुनिया में फैला, किसी ने उसे नोटिस किया, किसी ने नहीं नोटिस किया, बट फिर भी वो अपने ओरिजिन के पास वो प्यारे तरीके से प्रॉपरली अपने ओरिजिन के पास आ जाएगा। और पता चलेगा यार लता मंगेशकर जी ने गाना गाया, ये बहुत सही है, फिर उनको इनाम दिया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा गाती भी। तो रेन ने एक सूदिंग इफेक्ट शो किया है, ऑफकोर्स शो किया है, ये अर्थ को नरिश कर रहा है, एक न्यू लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, इफेक्ट पे फोकस कर रहा है, क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहा है, इसीलिए ये पोएम ही इतना अच्छा है, बहुत सही पोएम है। इस पोएम के माध्यम से हम कह सकते हैं वाटर साइकिल को समझाया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से रेन अपने ओरिजिन से उठता है, बट अपनी ओरिजिन पे ही आता है, वो भूलता नहीं है अपने ओरिजिन को। इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं? तो इस पूरे पोएम में इमेजरी और एन्जाम्बमेंट का यूज़ हुआ है। थर्ड, इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, तो फ्री वर्ड्स का यूज़ हुआ है। रेन की बात करें, अगर रेन के कुछ कैरेक्टर्स की बात करें, तो रेन जो है वो अपने ओरिजिन से उठता है बट वहीं पे आ जाता है, नरिश करता है अर्थ को, ट्रैवल करता है बट रिटर्न
to after fulfilling their purpose. It changes form but retain its essence. यानी कि ये अपने फॉर्म को चेंज करता है बट फिर से ये अपनी आत्मा में आ जाता है, ठीक है, समा जाता है उसमें। अब लाइन टू लाइन हम बात करते हैं किसकी, पोएटिक डिवाइसेस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट फॉलिंग सॉवर और आई डिसेंड टू लीव द डॉट, यहाँ पे डी डी का रिपीटिशन है, यहाँ पे एस एस का रिपीटिशन है, तो दोनों जगह एलिटरेशन का यूज हुआ है। आम द पोएम ऑफ द अर्थ, यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज है, क्योंकि बेसिकली वॉइस ऑफ द रेन इससे कहा जा रहा है कि बारिश की आवाज़ कह रही है, और बारिश तो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो पर्सोनिफिकेशन का यूज है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो एंड, यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड की वजह से एनाफोरा का यूज़ हुआ है यहाँ पे। एनाफोरा यानी यहाँ पे भी एंड आया, यहाँ पे भी एंड, तो रिपीट हुआ है दोनों लाइन में, तीनों लाइन में, तो एनाफोरा का यूज हुआ है। यहाँ पे बॉटमलेस सी में हाइपरबली का यूज हुआ है। तो ये है कुछ आपकी पोएटिक डिवाइसेस एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेट मी गिव यू अगेन वन शॉर्ट समरी की वॉइस ऑफ द रेन में जैसे जो रेन है वो अपने सोर्स या ओरिजिन से उठती तो है बट वो वहीं पे आती है, वो अर्थ को नरिश करती है, क्योंकि लैंड ही उसका ओरिजिन है, यानी अर्थ ही उसका ओरिजिन है, वो अर्थ पे फिर से आती है, उसे नरिश करती है। जो सूखा हो जाता है पूरा का पूरा, जब अर्थ जो है पूरा सूखा हो जाता है तो वो फिर से आती है, उसे नरिश करती है, उसे एक लाइफ प्रोवाइड करती है। जो सीड जो जर्मिनेट नहीं हो पाता है वो बारिश की वजह से जर्मिनेट हो जाता है। और अगर हम सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग में भी यही होता है, सॉन्ग जो है वो स्टार्ट होता है अब मतलब कि बेसिकली अपने बर्थ प्लेस से उठता है और पूरी की पूरी दुनिया में फैलता है। पर्पस कंप्लीट करने के बाद कोई इसे नोटिस करे या ना नोटिस करे, वो प्रॉपरली प्यारे तरीके से अपने ओरिजिन के पास लौट आता है। तो बेसिकली यही सब बातें इस पोएम में की गई हैं एंड द पोएम इज कंप्लीटेड। आई होप आपको पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।